इनाम पार्टी। धन्यवाद। ये आगे अतुल तिवारी भैया जो कि भैनापुर, और राजकमल भैया जो कि यहीं के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम। इस सीन की कदर करते हुए पार्टी। धन्यवाद। हाँ साहब आगे दद्दन सिंह दूल्हे के पापा की तरफ से ये लगा 100 की नोट से 25-25 रुपए का इनाम। इस सीन को देखते हुए नागिन के काम पे प्रसन्न होकर के आ रहा है 50 रुपए का इनाम। पारित। धन्यवाद है।
प्रिय नागरानी, आज कहो प्रीतम, क्या कहना ये चाहिए? आपका नागेश आज इतना खुशी है, इतना खुशी है। इस खुशी में हेलो स्टाफ, हेलो, ये आ गए हमारे बड़े राम लक्ष्मण जो कि इसी गांव के निवासी हैं। इस सीन को देखते हुए नागिन के काम पे प्रसन्न होकर के ये लगा 100 की नोट से 50 रुपए का इनाम आ रहा है। हमारी पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। प्रिय नागरानी, प्रीतम, आज आपका नागेश तुमसे एक बात कहना चाहता है। प्रीतम, क्या कहना चाहते हो? कहो। ये अपने सुंदर मुखार बिल से कहो रात, अपने चरणों की दासी से क्या कहना? तो सुनो प्रिय, कि आपका नागेश क्या कहने जा रहा है। और चलो नागिरानी कहीं घूम आए। चलो नागिरानी कहीं घूम आए। और सुहाना ये पल है, खुशियां मनाए। तुम्हें आज मित्र लोक का सैर कराऊं, आगे तुम्हें आज मित्र लोक का सैर कराऊं। और तुम्हें फूल कह लो कि मैं तो सजाऊं। ये आप क्या कह रहे हो प्रीतम? तुम मुझे मृत हाँ, लोक की नागरानी। सैर कराना चाहते हो? जी हाँ, प्रीतम, मेरी बात सुनो प्रीतम। जैसे ही आपने कहा वैसे मेरी बाएं आंख फड़कने लगी और मेरा जी घबराने लगा। प्रीतम, मेरी क्या? बात सुनो प्रीतम। क्या कहना चाहती हो? अरे नहीं प्राण पते आज बाहर है जाना, नहीं प्राण आज बाहर है जाना। हे प्रीतम, आज कहीं नहीं जाने दूंगी प्रीतम। आज बागर है जाना, अरे रहो घर के अंदर की खुशियां मना। हेलो स्टाफ, हाँ भैया, ये आ गए हमारे बड़े भैया आजाद सिंह। हमारे बड़े भैया आजाद सिंह इस सीन को देखते हुए इस सीन पे प्रसन्न होकर के लगा 100 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से धन्यवाद। कि देखो ये बाई आँखी मेरी फड़क रही है। प्रीतम, देखो ये मेरी बाई आँख फड़क रही है। प्रीतम, ये देखो ये बाई आँखी मेरी फड़क रही है। और बड़े बाद में हमको तुमको पछताना। प्रीतम, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिद हमें और तुम्हें कहीं मुश्किल में न डाल दे। इसलिए प्रीतम, जैसे ही आपने कहा मृत लोक की सैर करने के लिए, वैसे ना मालूम क्यों मेरा जी घबराने लगा। प्रीतम, देखो मेरी ओर देखो, मेरी बाएं आंख फड़क रही है। इसलिए आज कुछ भी हो जाए, आज कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें आज से कहीं नहीं जा। हे नागरानी, तुम क्या कह रही हो? आज तुम्हें हमारे साथ मृत लोक चलना होगा, अन्यथा ये तुम्हारा नागेश तुमसे बात नहीं करेगा।
मैं तुम्हें अगर यहाँ से नहीं जाने दूंगी तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी। प्रीतम जरा सोचो कि तुम्हारे बिना ये नागन अधूरी है, इसलिए जिद मत करो प्रीतम। कहीं ये तुम्हारी जिद हमें तुम्हें मुसीबत में कोई ना डाल दे प्रीतम, इसलिए मेरी मानो तुम कहीं ना प्रीतम। मैं जानती हूँ अगर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी तो तुम रूठ जाओगे और ये नागन तुमसे दूर नहीं रह सकती प्रीतम। प्रीतम ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। नहीं प्रीतम, मैं मजबूर हूँ। अगर मैं अपने पति की आज्ञा का पालन ना करूं तो पत्नी धर्म से वंचित हो जाऊंगी, इसलिए प्रीतम मैं आपकी बात अवश्य मानूंगी। आप मृतलोक की सैर करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन प्रीतम मृतलोक जाने से पहले एक बात तुम्हें भी मेरी माननी होगी। वो कौन सी बात है? वो बात यह है, मृतलोक जाने से पहले चलो नागलोक की नाग माता के पास, और हाँ वादा करो अगर नाग माता ने हमें तुम्हें इजाजत दिया तो मृतलोक की सैर करने जाएंगे, और अगर नाग माता ने इजाजत नहीं दिया तो वादा करो कि तुम जाने की जिद नहीं करोगे। नागरानी, ये नागेश वादा करता है अगर नाग माता मृतलोक जाने को इजाजत देती हैं तो जाऊंगा, अगर वो मना करती हैं तो नहीं जाऊंगा। चलो प्रीतम, ऐसे पहले की देर हो जाए, चलो इसी वक्त नाग माता के पास चलते हैं। ए प्रिय नागरानी, इधर आओ, तुम तो मेरी जान लेगी। हो 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 हो। शुरू हो रही है प्रेम की कहानी, शुरू हो रही है प्रेम की कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। हेलो स्टॉप, राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आगे मान सिंह कपूरपुर निवासी है। ये 50 रुपया घर मालिक के लिए व्यवहार पार्टी, धन्यवाद का चिट चालो। आग लगी है प्यास जगे है, आग लगी है, प्यास जगी है, और साहेबाने शुरू हो रहे हैं प्रेम। हेलो, ये आगे विपिन भैया जो कि पूरे मानधाता के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 10 रुपये का इनाम पार्टी, धन्यवाद। हेलो आप प्रिय दोस्तों, देखिए आप लोगों के समक्ष जो सीन दिखाई जा रही है
नागलोक की है। नागलोक में नाग माता और उनकी छोटी बड़ी नागनियां अपने नागलोक में विराजमान हैं। देखिए नागेश और नाग रानी नाग माता से मृतलोक भ्रमण के लिए आदेश मांगने आती है। देखिए माता उन्हें आदेश देती हैं या कि नहीं देती हैं। नाग माता के शरणों में नाग रानी का प्रणाम स्वीकार। नाग माता के चरणों में नागेश का प्रणाम। खुश रहो बेटा नागेश और बेटी नागरानी। आज क्या बात है, तुम दोनों मस्ती में झूम रहे हो। भैया बात ही कुछ ऐसी है, अगर तुम भी सुनोगी तो तुम भी मस्ती में झूम उठोगी मैया। बताओ बेटी कौन सी बात है। जानना चाहती हो मैया? हाँ बेटी तो सुनो मैया। कहो बेटी। और चरे कमल में आपके, अरे मैया करुणा दे। चरे कमल में आपके, और मैया करुणा दे। और आज्ञा हम दोनों को दीजिए, करो व्रत लोकी की से। आज्ञा हम दोनों को दीजिए, करो व्रत लोकी की। हाँ मैया नागेश, और मुझे इजाजत दो, हम दोनों लोग नृत्य लोक की शेयर करना। बेटी नागरानी, मृतलोक में जाना तुम्हारा ठीक नहीं है बेटी। तुम जानती हो कि मृतलोक में मानव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैया आखिर मानो हम लोग का दुश्मन क्यों बना है मैया? मुझे इजाजत दो, नागेश के हाथी की इच्छा है, बस कुछ पल बाद हम दोनों वापस आ जाएं। बेटी तुम दोनों को शिव जी की शक्तियां प्राप्त है। कोई भी रूप बदल सकती हो, वहां जाओगी किसी मानव को दुख पहुंचा सकती हो। इसलिए मेरा दिल नहीं कहता कि तुम मृतलोक जाओ।
नहीं बेटी, ऐसा मत कहो मैया, हम दोनों को इजाजत दो। नहीं, तुम्हें घमंड हो गया है, तुम्हें शक्तियां प्राप्त है, इसलिए तुम्हें घमंड है। नाग माता, नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। और नहीं नागरानी है मृतलोक जाना, नहीं नागरानी है मृतलोक जाना, और मानव का जग में नहीं है ठिकाना। अगर कोई मानो करे तुम दोनों पर हमला, चुप रहो। अगर कोई मानो करे तुम पर हमला, अगर कोई मानो करे तुम पर हमला, और पड़े जिंदगी भर आंसू बहाना, मैया क्या तुम्हें नागरानी पर भरोसा नहीं रहा मैया? बस बस कुछ पल की बात है मैया। इसी तरह मैं भी नागेश को समझा रही थी, लेकिन नागेश की जिद के आगे मैं हार गई मैया। बस कुछ पल के बाद नागेश को लेकर फिर मृत लोक से नागलोक आ जाएंगे मैया। मैया इजाजत दे दो। बेटी, तुम अगर जिद करती हो तो ठीक है, जाओ, लेकिन इतना याद रहे वो क्या? कि शाम होने से पहले इस नागलोक में आ जाना, वरना तुम दोनों के लिए इस नागलोक का द्वार हमेशा के लिए। अगर ऐसी बात है तो आप चिंता न करें। सूरज होने से पहले पहले ये नागरानी और नागेश अपने कदमों को नागलोक में रखे। हाँ नाग माता, हेलो प्रिय दोस्तों, आप लोगों के समक्ष जो सीन दिखाई जाएगी, देखिए इधर नाग माता ने नागेश और नागरानी को मृतलोक भ्रमण के आदेश दे दिया, लेकिन इधर मृतलोक में एक मुल्क पलता है आसाम। आसाम का मशहूर ज्वाला जादूगर हमेशा नागमणि की तलाश में रहता है। और देखिए इधर मृतलोक में आसाम का ज्वाला जादूगर किस प्रकार से नागेश और नागरानी के जान का दुश्मन बन जाता है। आइए प्रिय दोस्तों
देखे आज शाम राज का ज्वाला जादूगर। जय मां काली कपाली प्रकट हो मां, ये तेरा भक्त जादूगर ज्वाला तुझे पुकार रहा है मां। कहाँ बैठी हो अरे मेरी बंगाल की काली कामरू वाली, प्रकट हो मां। काली काली भद्र काली रुद्र काली कपालिनी, दुर्गा शिवा समाधात्री नारायणी नमस्तुते, प्रकट हो हे मां, ये तेरा भक्त तुझे पुकार रहा है मां। जैसा कि मैं बता दूं, मैं जादूगर हूं, मेरा नाम ज्वाला जादूगर है। मैंने अपने जादू से यहाँ के महाराज को एक जिंद बना दिया हो, और वो जिंद हर वक्त मेरी सेवा में लगा रहता है। इतना ही नहीं, मैंने अपने जादू से यहाँ की महारानी को एक डायन बना दिया है, और वो डायन 24 घंटे मेरी सेवा में लगी रहती है। और मैं गुरु भैरवनाथ का इकलौता शिष्य हूँ। मैं जब अपने गुरु से सारी तंत्र विद्या सीख लिया तो मैंने क्या किया मैंने अपने गुरु को अपने जादू से मार दिया और उनका ये तिलस्मी त्रिशूल हासिल कर लिया। और जब तक ये तिलस्मी त्रिशूल मेरे पास है, संसार का कोई प्राणी मुझे परास्त नहीं कर सकता। लेकिन केवल मेरी एक ही इच्छा है, नागमणि। अगर नागमणि मुझे मिल जाए और उसे सिद्ध करके मैं अमर होना चाहता हूँ, इसीलिए मैं माँ काली की आराधना करता हूँ कि ऐ माँ, बता मुझे वो नाग और नागिन है कहाँ जिनके पास नागमणि है। प्रकट हो माँ, या देवी सर्वभूतेषु। सावधान सावधान ज्वाला जादूगर सावधान। ऐ मेरे आका, मैं तेरा मानिंद जिंद बोल रहा हूँ। क्या कहा? हाँ मेरे आका, जिस नागमणि की तलाश तू बरसों से कर रहा है, आज जो मणिधारी नाग और नागन रत्नसार राया में प्रवेश कर चुके हैं। नाग और नागन रत्नसार में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ मेरे आका, मैं रत्नसार भ्रमण करके आ रहा हूँ तेरे पास, और चल मेरे साथ उन नागेश और नागरानी को उनकी नागमणि हासिल करके, नागमणि को अमावस्या की रात में सिद्ध करके
अमर हो जाना यही और कहता हूँ। मुझे आजाद कर देना। अवश्य अवश्य। अरे मेरे मानजीन, तू कहाँ है? प्रकट हो। अरे मेरे मानजीन, तू जहाँ कहीं भी हो, मेरे सामने प्रकट हो, प्रकट हो। तू जहां कहीं भी हो, देख माने जिन, ये बता तूने नाग और नागिन को देखा है? शाबाश, जिसे मुझे वर्षों से तलाश थी उसे तूने ढूंढ निकाला। अरे मेरी डायन, पहुंच वहां जहां नाग और नागिन है, तू घेराबंदी कर, वो भागने ना पाए। और मेरे माने जिंद, अरे नहीं मेरे मालिक तेरी लगाओ, बता वो नाग और नागिन कहाँ है, क्योंकि मैं वो नाग मणि हासिल करना चाहता हूँ। अगर मुझे नाग मणि मिल गई, उसे मैंने सिद्ध कर लिया, इस संसार में मैं अजय हो जाऊंगा, मुझे कोई मार नहीं सकता। चल मेरे साथ और बता नाग और नागिन कहाँ है। एक बात याद आ गई, कहना है कि तनी के गोरी हंस के, तनी के गोरी हंस के, और किहू बदनाम पलंग के गोरी हंस के, किहू बदनाम पलंग के।
शेर सिंह और आगे चलो शेर सिंह। जो क्या राजा और आगे बढ़ो। महाराज का घोड़ा प्यावान में प्रवेश कर चुका है। क्यों नहीं? आओ हम दोनों महाराज का पीछा करते हैं। हाँ प्यावान से छाड़े न पाए। क्यों नहीं? लो चप्पे चप्पे आज मालूम होगा कि मंत्री संग्राम सिंह में क्या काबिलियत है। चलिए ये नागरानी, हम लोग नागलोक से मृतलोक आ चुके हैं। देखो मृतलोक में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी से झरना है, उस झरने से कैसा पानी आ रहा है। प्रीतम, ये पानी बहुत निर्मल दिखाई दे रहा है। चलो कुछ देर यही बातें करते हैं और इस जगह का आनंद लेते हैं। हाँ प्रिय, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। हो नागेश, हाँ ऐसा प्रतीत होता है कोई मायावी जादूगर हमारा तुम्हारा पीछा कर रहा है। नागेश सुनो, हमें भी लग रहा है। सुनो, उसकी बीन की आवाज हमारे कदमों को आगे बढ़ने नहीं देते। नागेश, नागेश अब क्या होगा? नागेश अब क्या होगा? नागरानी, हम लोग एक इच्छाधारी नाग नागिन है। एक काम करो, तुम एक हिरनी का रूप बनाओ और मैं एक शेर का रूप बनाओ। लेकिन इससे होगा क्या? नागरानी, तुम हिरनी का रूप बनाओ, मैं शेर का रूप बनाऊंगा। तुम आगे भागो और मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा। वो तांत्रिक देखेगा कि एक
शेर हिरनी का पीछा किया है। जब मौका पाते हम और तुम अपने रूप में आकर यहाँ से निकल चलेंगे। सच कहते हो नागेश? हाँ नागरानी, ऐसे यही एक तरकीब है। ऐसे वो मायावी जादूगर की दृष्टि हम लोगों पर से हट जाएगी। वो ये समझेगा कि कोई शेर हिरन का पीछा कर रहा है, उधर वो नाग नागिन का चक्कर में हम लोगों से दूर चला जाएगा, और इधर मौका पाकर हम तुम अपने असली रूप में आकर नागलोक चले जाएंगे। इससे पहले कि वो मायावी यहाँ तक पहुँचे और हमें तुम्हें यहाँ से भागकर अपना रूप बदल लेना आज मेरे जंगल से नहीं बच सकती। आज मेरे पीन के आगे तुझे मजबूर होना पड़ेगा और मैं तेरी नाग मणि हासिल करूंगा। तुमने कुछ देखा? क्या राजन? वाह देखो शेर सिंह, एक हिरन का पीछा शेर कर रहा है। हाँ राजन। आओ चल करके हम इसका आखिर खाते हैं। महाराज एक शेर और हिरनी का पीछा कर रहे हैं। हम दोनों इसी प्यार में झाड़ियों में छिप जाते हैं। और ध्यान रखना महाराज, गोली चलने से पहले दोनों आखेट पर गोली संग्राम सिंह की चली चाहिए। महाराज तुझे आज अगर खाली हाथ आखेट से खाना भेजा तो ठाकुर संग्राम सिंह मेरा नाम। दोनों चलिए बाबू। प्रीतम, तुमने कहा अपना रूप हिरनी का बना लो, मैं शेर का रूप बनाकर तुम्हारा पीछा करता हूँ। लेकिन कुछ देर तो मुझे दिखाई दिया प्रीतम, ना मालूम कहाँ दृश्य हो गए। प्रीतम कहाँ हो नागेश? नागरानी तू कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? देख तेरा नागेश तेरे बिगड़ कितना तड़प रहा है। कहाँ है प्यारी?
नागिन तू कहाँ चली गई? कहाँ गई प्रिय सर सिंह और आगे बढ़ो। जरा जरा प्रीतम, तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रीतम। प्रिय नागिन हमारे साथ धोखा हो गया। कुछ नहीं होगा प्रीतम। प्रिय काश उस दिन मैं तुम्हारी बातें मान लेता तो आज ये दिन हमें और तुम्हें देखने का नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती प्रीतम, नहीं। ये नागन और नागन प्यारी, नागन प्यारी बात को मैं ना माना तो नागन प्यारी बात को मैं ना माना तो आज छूटता जा रहा रूठ गयो रब को। और प्राणी पति जी आपना माली मेरी आजी हमारा आपका छूटी रहा है साथ। आजी आज हमारा नहीं प्यारी नागरानी, तुम मेरी बातें सुनो। तुम अपना
ख्याल रखना। आज मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे प्यार से विदा कर दो। कोई पत्नी अपने पति को कैसे ऐसी विदाई दे सकती है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती नागेश, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती नागेश। नहीं, मैं तुम्हें लेकर नागलोक चलती हूँ नागेश। नहीं नागेश, नहीं प्यारी, जाना तो सबको है, एक ना एक दिन कोई आज जाता है, कोई कल जाता है। इसकी चिंता न करो। देखो प्रिय नागरानी, देखो कोई मुझे बुला रहा है। देखो प्रिय और क्षमा मुझे, क्षमा मुझे दे दी करो, हो गई भारी मेरे पास क्षमा मांगने आया है तो क्या सोचता है कि मैं तुझे क्षमा कर दूंगी? कभी नहीं करूंगी, क्योंकि आज तूने वो पाप किया है जो क्षमा योग्य नहीं है। सुन मेरी बात सुन। ऐ पापी राजा, मेरी बात ध्यान देकर सुन। और क्षमा तुझे मैं ना करो, ऐरा जन्म गिरू। और क्षमा तुझे मैं ना करूं, ऐरा जन्म गिरू। और बेटा तुझे क्षमा कर दूंगी, मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। हाँ, तूने जो पाप किया है इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। ऐ मूर्ख राजा, सुन मेरी बात। जैसे आज तूने मेरे पति को मुझसे छीना है, जैसे तूने मेरे पति को मुझसे छीना, मेरी माँ का सिंदूर मेरे मांग से हटाया है, मेरी खुशियों को आग लगाया है। जा जा या नागा
लगती है जैसे तूने मेरे पद को मुझसे छीना है, जैसे तूने मेरी खुशी मुझसे छीनी है, वैसे तेरी खुशी तुझसे छिन जाएगी। जैसे आज तूने धोखे से मेरे पद को मारा है, वैसे एक दिन तू भी धोखे से मारा जाएगा। जिस तख्त और ताज की लालच में तू अंधा हो बैठा है, एक दिन ये तख्त और ताज तुझसे छिन जाएगा। ये नागर का श्राप है, श्राप है। शेर सिंह, राजन, मेरी राइफल से गोली नहीं चली शेर सिंह। क्या राजन, फिर आपकी राइफल से गोली नहीं चली और इतना बड़ा श्राप आपको मिल गया? फिर भी ये श्राप मुझे लग रहा है शेर सिंह। नहीं राजन, क्षेत्र में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कोई बात नहीं राजन, मैं नागरानी से बातें करता हूँ। हो सकता है कि नागरानी आपको इस श्राप से बचने का उपाय बताती। नागरानी, ए नागरानी, नागरानी, महाराज ही आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाए नागरानी, और फिर भी आपने महाराज को इतना बड़ा श्राप दे दिया। नहीं नागरानी, महाराज को माफ कर दो नागरानी, महाराज निर्दोष है। ऐ वीर सेनापति, सब दोषी ऐसा ही कहते हैं कि अपराध उन्होंने नहीं किया, लेकिन क्या मेरा सुहाग मुझसे मिल सकता है दोबारा? लेकिन नागरानी, महाराज निर्दोष है, महाराज की बंदूक से गोली नहीं चली नागरानी, इसलिए महाराज को माफ करते नागरानी। नहीं, क्या कहा वीर सेनापति? महाराज के बंदूक से गोली मेरी नागेश को नहीं लगी, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि महाराज के बंदूक की गोली मेरी नागेश को नहीं लगी? नागरानी, मैं इस तिरंगे की कसम खाकर कैसा हूँ कि महाराज की बंदूक से गोली नहीं चली नागरानी, इसलिए महाराज को माफ कर दो नागरानी। ऐ वीर सेनापति, तेरी बात सुनकर मुझे विश्वास हुआ। अगर ऐसी बात है, महाराज निर्दोष है, तो मैं महाराज को श्राप बेकार दे दूं। लेकिन वीर सेनापति, मुझे ये बताओ, क्या कभी बंदूक की निकली गोली बंदूक में वापस जा सकती है? नहीं नागरानी, जैसे बंदूक की निकली गोली बंदूक में वापस नहीं जा सकती, वैसे एक नागर का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। नागरानी, किसी निर्दोष को इस तरीके का श्राप मिल जाए, उससे बड़ा इस दुनिया पे दुख का कारण और क्या हो सकता है नागरानी? लेकिन वीर सेनापति, तुम चिंता मत करो। अगर महाराज निर्दोष हैं, तो मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती। इस श्राप से बचने का उपाय अवश्य बताऊंगी। वीर सेनापति, देखा, इस पापी ने मुझे भी गोलियों का निशाना बना दिया। अरे मैंने तो इसे श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा, लेकिन इस पापी ने मुझे भी नहीं छोड़ा। जा जा पापी जा, मेरा श्राप है कि संसार में कोई मेरे श्राप से तुझे नहीं बचा सकता। तेरे महल पहुंचते ही मेरा श्राप तुझ पे प्रारंभ कर देगा। जैसे तूने आज हम दोनों को धोखे से मारा, एक दिन इसी तरह तू भी धोखे से मारा जाएगा।
सब कुछ छीन जाएगा। ये आपने क्या कर दिया महाराज? जबकि नागरानी ने आपको श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा और आपने नागरानी के ऊपर गोली चला दिया। शेर सिंह, तू क्या समझता है कि नागरानी पर गोली मैंने चलाया? राजन, हमारे और तुम्हारे और इस सिपाही के अलावा यहाँ है ही कौन? नहीं शेर सिंह, और कोई है। क्या कोई राजन? दुश्मन है हमारा जो पीछे से छिपकर वार कर रहा है। ये क्या कह रहे हो राजन? मैंने इन मासूमों की हत्या नहीं किया शेर सिंह। जाओ उस कमीने का पीछा करो जो पीछे से छिपकर वार कर रहा है। वो कमीना जाने ना पाए। जाओ शेर सिंह जाओ। द्वारपाल, महाराज, इन मासूमों की लाश को उठाओ और ले चल करके मेरे चमन में दफन करवा दो। जो आज्ञा महाराज। छोटू, जी हजूर। मैंने अपना काम कर दिखाया रे। क्यों नहीं? नागेश और नागरानी को गोली हाँ, ठाकुर संग्राम सिंह ने मारा, क्यों नहीं? लेकिन उसका श्राप हाँ, महाराज को लगा। क्यों नहीं बाबू? घबराओ नहीं रे तुझसे। अभी क्या देखा है? अभी तो सिर्फ तुझे ट्रेलर दिखाया हूँ। हाँ बाबू। अगर तुझे खून क्या सुना रुलाया, हाँ, तो धरा। क्यों नहीं? आओ हम दोनों फौरन महल की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। क्यों नहीं? इससे पहले कि महाराज महल में प्रवेश कर जाए और उन्हें ये पता चल जाए हाँ, कि मेरे पीछे छिपकर मंत्री संग्राम सिंह और छोटू आया था। क्यों नहीं? हम दोनों महल में प्रवेश कर जाते हैं। चलिए बाबू। आए रत्नशार की आशों, कान खोलकर सुन लेना। मैं वही संग्राम सिंह हूँ, संग्राम सिंह। और इस संग्राम सिंह का इस रत्नशार में हाँ, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा हैगा। मेरा नाम संग्राम सिंह है। क्यों नहीं? और दूसरा नाम मौत है, मौत। क्योंकि मेरा वसूल जरा दूजा है। कौन तो शहर की आंखें निकाल लूं, कौन तो शहर की आंखें निकाल लूं, तो शहर की गर्दन मर। सौरा है मेरा सारे जहान में, सौरा है मेरा सारे जहान में। पीरों के छक्के छोटे संग्राम। आओ हम दोनों महल की तरफ जाते हैं। मैं इस रत्नसार में रहने वाली, मेरा नाम रमा है। मेरे पति जी सेनापति की नौकरी करते हैं। आज उनकी याद आ रही है। काफी दिन गुजर गए,
मुझसे मिलने के लिए नहीं आए और बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूरात आते बहुत देर हुजूरात आते बहुत देर। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूरात आते बहुत देर करती। मसीहा मेरे तूने बीमार गम की, मसीहा मेरे तूने बीमार गम की, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। कोई पलकदम तोड़ देगी मुरादें, बिखर जाएगी मेरे ख्वाबों की यादें। किसी बिखर जाएगी मेरे ख्वाबों की यादें। तुझे भी हमारी, तुझे भी हमारी तमन्ना थी जानू, बताते बताते बहुत देर चली। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूरात आते बहुत देर करती। मोहब्बत के दो बोल सुनने न पाए, वफाओं के दो फूल चुनने न पाए। मोहब्बत के दो बोल सुनने न पाए, वफाओं के दो फूल चुनने न पाए। सदा सुनते सुनते खबर लेते लेते, पता पाते पाते बहुत देर। अरे रमा, अरे रमा, आज बंगले पर अकेली, आखिरकार मेरी बेटी अंजू कहाँ पर है? उसे काफी दिन हो गए, अभी तक मैंने अपनी बेटी अंजू को देखा नहीं। कहाँ है? बुलाओ मेरी बेटी को। मैं बुलाती हूँ, बैठिए। सिपाही। हाँ साहब भाई, तुम भी आज काफी दिन के बाद आए हो। का करे, हमार साहेब के कार्य ऐसा है कि कबो तारे के एक छुट्टी नहीं मिलते, मानो तबो छुट्टी नहीं मिलते। आज पता नहीं कहाँ से इत्तेफाक से हम साहेब पहुँची गए।
हाँ वही एक मुजरिम का पीछा करते करते हम और साहब ने कहा कि मेरा बंगला बगल में है और जाओ देखो बेटी अंजू क्या कर रही है। हमें क्या पता कौनी की जाई कौनी की ना जाई। गेट खुला है। कमरा कैठी है। हाँ कमरा कैठी है। पहले कमरा में कि दूसरे कमरा में है। हाँ अच्छा साहब नहीं साहब का दूसरे घर में घुसे तो बहुत डर लागत है। अब साहब आप संभाल लिए तो हम जाओ देखो तो फिर तो हम घुस जावे करब। पता नहीं कहाँ हमका साहिबान पठा दियो। क्या हुआ? आपकी बिटिया खूब सयान है ना? हाँ साहब आप के बिटिया है कोनो कमी है का के अंदर? क्या हुआ? नहीं साहब देखा था ही वह अबे दाढ़ी बनवतिया है। हाँ साहब शीशा में है और वो मारे के साबुन लगाए हैं। अरे कमीने मेकअप कर रही है। वो लड़की है लड़का नहीं है। नहीं वो देखा मारे के पता नहीं कावा गिल लगावत नहीं हम कहा अपन दाढ़ी भईवा ठंडवावत होए। नहीं वो मेकअप कर रही है। हेलो हेलो हेलो। हाँ साहब ये आगे उमा शंकर सिंह पूरे देवीदास चंडीगढ़ भाई साहब सेनापति के काम पर खुश होकर के 100 रुपए के नाम हम और हमारी पार्टी की तरफ से धन्यवाद। का कह दी उनसे जाओ बुला कर ले आओ। जी जी अभी गए क्या बात है माँ? बेटी आज बड़ी खुशी की बात है। क्या हुआ? तेरे डैडी आए हैं। डैडी नमस्ते। माँ आपने मुझे एक बार नहीं बताया कि डैडी आए। अरे मैं भी तो नहीं जानती थी। चलो ठीक है मगर मैं डैडी से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटी। अरे पिता चरण में आपके लली झुकाए पिता चरण में आपके लली झुकाए और बेटी को आशीष दो खुश रखे जगती बेटी को। अंजू बेटी। हाँ डैडी। और अंजू बेटी तू मेरी और पढ़ो लगा कर अंजू बेटी तू मेरी और पढ़ो लगा कर ध्यान और नाम मेरा बेटे जो हाँ डैडी। नाम मेरा रोशन करो सफल हो तेरा हाँ साहब तेरी लाडली बिटिया ये आगे वही छाया हुआ नाम उमा शंकर सिंह देवदास सेन की कद्र करते हुए लगा 50 रुपए के नाम हम और हमारी पार्टी की तरफ से धन्यवाद। तेरी लाडली बिटिया हाँ डैडी। चलती हो खूब मन लगा कर पढ़ाई करो जिससे तेरे पिता शेर सिंह का अक्षर गर्व से ऊंचा रहे बेटी। डैडी मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरे डैडी का सर हमेशा फख्र से ऊंचा रहे। मगर डैडी मैं आपसे कुछ और कहना चाहती हूँ। क्या हमारी लाडली बिटिया मुझसे कुछ कहना चाहती है? जी। कहो मेरी लाडली बिटिया क्या कहना चाहती हो? दिल खोल कर कहो। ठीक है डैडी। अरे पिता आपसे आरज़ू है हमारी
चमन घूमने की इच्छा हमारी। अगर हो इजाजत चमन घूम आऊं डैडी, अगर हो इजाजत चमन घूम आऊं, शाम होने से पहले मैं घर वापस आऊं। मेरी लाडली बिटिया चमन घूमना चाहती है। जी डैडी। बेटी सुनो मेरी बात को। क्या? और मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी, मेरी लाडली जो है ये इच्छा तुम्हारी, मेरी लाडली जो है ये इच्छा तुम्हारी, और रजा की रजा है मेरी और खुशियाँ तुम्हारी। कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना। मेरी लाडली बिटिया, मैं तुमसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने कदम और संभाल कर रखना बेटी। ठीक है डैडी। क्योंकि इस रत्नसार में तेरे पिता शेर सिंह की बहुत बड़ी इज्जत है कि कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना कि जिससे बेटी, कि जिससे घटे बेटी ये इज्जत हमारी, जिससे घटे। बेटी अंजू, हाँ डैडी। अगर तुम चमन घूमना चाहती हो जी। तो शौक से जाओ, लेकिन याद रखना शाम होने से पहले अपने माँ के पास बंगले पर वापस आ जाना बेटी। ठीक है डैडी, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगी। शाम को 5 बजे से पहले मैं घर आ जाऊंगी। जाओ माँ। तेरे पिता की इजाजत। हाँ बेटी। माँ, मैं चमन घूमने जा रही हूँ और डैडी ने कहा है कि शाम को 5 बजे से पहले माँ के पास आ जाना, और मैं शाम को 5 बजे से पहले आपके पास आ जाऊंगी। माँ जाओ बेटी, लेकिन इतना याद रहे कि अपने पिता का सर कभी नीचा मत होने दे। माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ए अंजू अपना प्राण दे देगी मगर अपने डैडी का सर कभी नीचा नहीं होने देगी। मैं जाऊँ। सिपाही, चलकर साहब के लिए नाश्ता लगाओ। अरे साहिब के बड़े लगाए कि हमारे बड़े खुदे कुछ मिल जाए। हमें क्या पता कहाँ रसोई घर है, कहाँ कहाँ है। हम खाना पीना बहुत कम खाए थे। अगर साहिब हमसे बताओ तो रहे हैं कि हमारे घरे में काहो चीज की कमी नहीं ना। पेड़ लागे खाए पिए के, बिरवा लागे खाए पिए के। सिपाही, हैं? तुम काम चोरी कर प्रियरमा चाहती हो, हम लोगों को बहुत भूख लगी है, इसलिए चलो अगर तुमने कुछ बनाया हो तो अपने हाथों से हम लोगों को एक एक नेवाला खिला दो। अरे! उसके बाद हम एक दुश्मन का पीछा करते हुए अपने बंगले पर आए। इसलिए मैं भोजन करके सीध और शरामजादे का पीछा करूंगा जो महाराज को इस तरीके का श्राप दिलाया है। अगर वो मुझे मिल गया तो जानते हो मैं शरामजादे का सर कलम कर दूंगा। मुझे बहुत जोर की भूख लगी। नहीं साहिबान, जैसे मान लियो दाल चावल रोटी बनाने में टाइम लग जाए, पूड़ी साग बनाई हो तब टाइम लग जाए, तो ऐसा करो
हमारे भरे बढ़िया व्यवस्था कर दियो कि जल्दी खाए ली हमारा पेट भर जाए। हमारे बड़े कुछ न थे, खाली हमका फल फलान मिल जाए बस। खाना अच्छा, जैसे दतुइन उतुइन कहाँ मिले? चलो सब रखिए। नाथ, मैं कब से आपका इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गई। और साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है। द्वारपाल महामंत्री संग्राम सिंह इस वक्त कहाँ है? महाराज, महामंत्री साहब तो रियाया की तरफ गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। यही बात तो मैं भी सोच रहा हूं। आपने याद किया, महामंत्री जी पधार दिए। महामंत्री संग्राम सिंह, दानवीर सम्राट, कहो हमारी रत्नसार की रियाया किस हाल में है? महाराज, रैया चैन अमन की जिंदगी जी रही है, किसी को किसी प्रकार की तो कोई तकलीफ नहीं है। मां, ऐसा ही होना चाहिए। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, राजकुमार गुलशन भरे दरबार में आपसे मिलना चाहते हैं। इजाजत है। पिताजी बिनती आपसे सर चरण में, पिताजी बिनती आपसे सर चरण में डाल, अगर इजाजत जो मिले खेलन जाऊं। अगर इजाजत जो मिले खेलन जाऊं। बेटा गुलशन, हाँ डैडी। शिकार खेलने जाना चाहते हो? क्यों नहीं डैडी? शौक से जाओ बेटा, लेकिन याद रखना
शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। पिताजी, जैसा आपका आदेश, ये राजकुमार गुलशन पालन करेगा डैडी। पिताजी, बोलो। मेरे साथ में दरबार से एक सिपाही भेज दिया जाए। जिस सिपाही को चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। डैडी, मेरे साथ में छोटू को भेज दिया। छोटू, तुझे राजकुमार गुलशन की सुरक्षा के लिए गुलशन के साथ जाना है। अपनी तैयारी करो। छोटू, देखा मेरे डैडी कितने अच्छे हैं, क्योंकि आज पहली बार मैंने इजाजत मांगा और डैडी ने हाँ कर दिया। डैडी, आपने मुझे बचपन से नाजों से पाला और डैडी, बोलो। कि तुमसे बना मेरा तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, महारानी जी भी भरे दरबार आपसे मिलना चाहती हैं। इजाजत है। जो आज्ञा महाराज। यदि इजाजत हो, आपकी चरणों की दासी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। बोलो प्रिय, क्या कहना चाहती हो? नाथ, मेरी बात ध्यान देकर सुने नाथ। अरे प्रिया, चरण में आपके दासी का बेड़ा, चांदनी, खुशी कहाँ फूलो फलो मेरे दिल के खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल के अरे तुमको नशा लेकिन प्रिय चांदनी, ये बताओ, आज दरबार में मुस्कुराते हुए सज धज कर आने का कारण? नाथ, वैसे कोई कारण नहीं है नाथ। ऐसा नहीं हो सकता
क्योंकि औरतें बिना मतलब की, बिना किसी काम के सज धज कर पति के सामने मुस्कुराते हुए कभी नहीं जाती। अगर औरत सज धज कर मुस्कुराते हुए अपने पति के पास पहुंच जाए तो समझदार पति को समझ लेना चाहिए कि इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ है। आखिर क्या बात है? वैसे आप जिद करते हो, कोई खास बात नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं। हर पास में मेरे आई हो क्या दिलरुबा, पास में मेरे आई हो क्या दिलरुबा, कैसे सिंगार सोला यार सजन। इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है, हमें बताओ। नहीं बताओगे? अरे कहो, कैसे दरबार आई हो कहो, कैसे दरबार आई हो प्यारी। सभी अपना अहवाल प्यारी। वैसे सचमुच पति हो तो आप जैसा, मतलब आप मेरी मन की बात समझ सकते हैं कि मैं हंसते मुस्कुराते आपके पास क्यों आई हूँ। वाकई में मुस्कुराने का कोई कारण है? मैं तो समझ ही गया था। इसलिए अगर जानना ही चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। क्योंकि आज ये आपकी महारानी चांदनी आपके पास मुस्कुराते हुए क्यों आई? बोलो ना। हे नाथ और ब्रथा और सुना कुछ ना छुपाऊं। ब्रतावर सुनाने को जी चाहता है, नहीं कुछ छुपाने को जी चाहता। शरद बोले जैसे कि कल शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा
जैसे आपको पता नहीं है, आप शायद भूल गए हैं कि कल शरद पूर्णिमा है और मैं चाहती हूँ कि आप अपने साथ चलकर अपने साथ मुझे लेकर चले गंगा स्नान करा लाएं। लेकिन प्रीतम, मैं यहाँ गंगा स्नान नहीं करना चाहती, तो मैं महाकुंभ प्रयागराज में करना चाहती। प्रिय चांदनी, क्या तुम भूल गई? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि महाकुंभ में कितने लोगों की जानें चली गई, भगदड़ मच गई वहां। प्रिय, अनाथ, मैंने अपनी पहली पत्नी को खो दिया है, तुम्हें नहीं खोना चाहता। लेकिन नाथ, जब आप रहेंगे तो मुझे डर काहेगा। प्रिय, तुम गंगा स्नान करना चाहती हो, नाथ, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं इस रत्नसार को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। लेकिन नाथ, यदि आप इस रत्नसार को छोड़कर नहीं जा सकते तो मैं गंगा स्नान कैसे करूंगी? हाँ, ये सत्य कहा। मैं गंगा स्नान तुम्हें अवश्य कराऊंगा। लेकिन कैसे? सुनो मेरी बात। मांगा तू यही गंगा जल को नहारो। किसी ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मांगा तू यही गंगा जल तुम नहा लो। न जाओ, मुझसे दूर मत जाओ, और न जाओ कहीं मेरा ये दिल कहता है न जाओ। लेकिन नाथ, मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं है। तो? मेरी हाथी की इच्छा यह है कि आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान करा लाएं। मुझे टाइम नहीं है चांदनी कि मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें गंगा स्नान करवा दूं। क्या कहा नाथ? आप रत्नसार को छोड़कर नहीं जा सकते? नहीं। लेकिन नाथ, यदि आप रत्नसार को छोड़कर नहीं जा सकते तो मैं भी आपसे कहती हूँ, आज महारानी चांदनी गंगा स्नान करने जाएगी। पागल औरत, बिना मेरी इजाजत तो गंगा स्नान करने जाएगी? बता, पत्नी का यही फर्ज है कि बिना पति के इजाजत जहां इच्छा कहे वहीं चली जाए? निकलता दरबार से, चल निकल, और दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर दरबार में मत आना। ठीक है, बगैर आपकी इजाजत मैं कहीं नहीं जाऊंगी नाथ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। देखा महामंत्री सिंहराम जैन, मेरी पहली पत्नी कमला थी, बिना मुझसे पूछे कोई काम नहीं करती थी। महाराज, ये आप दोनों पत्नी के झगड़े हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। महारानी जी थोड़ी सी बात को लेकर नाराज है, चांद दिनों में सब ठीक हो जाएगा महाराज। क्यों नहीं, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। चैला ये रही महारानी चांदनी। वो तो है, आए दिन महारानी चांदनी और महाराज की तकरार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। वो तो है। अगर ऐसा ही रहा तो इस रत्नसार का सर्वनाश निश्चित है। वो तो है, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। वह कौन सी बात है बाबू? जाते वक्त
ना जाने क्यों महारानी चांदनी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। हमका तो लागत है या तो तुम्हारे माला का देखत रही हुई है, अगर माला पर नजर ना रही हो तुम्हारी दाढ़ी पर नजर पक्का रही। कहीं इसके दिमाग में कोई खुराफात तो नहीं चल रहा है। अब यही का तो वही जान है। काल जो होगा जहरीला देखा जाएगा। महाराजा किसान अब वो दिन तो रही कि कब तो संग्राम सिंह के हाथों मारा जाए। आज मैं हर रोज की बात अपनी ड्यूटी महारानी के सैन कच्छ पर लगा दे। यही बात सही। और तू भी मेरे साथ ड्यूटी पर चले। आओ महाराजा सेन, तुझे तो ऐसी जगह मारूंगा कमीने जहां पानी होगा लेकिन पिलाने वाला नहीं होगा। बाबू चलिए। यही कौनो बात, ये बाबू संग्राम सिंह की बात है। हमार बात सुनी हो ना तो तुम्हार रोंव फाड़ गई है। एक समय की बात है, जब संध्या होत है तो मेहरिए का करे है, एक लोटिया पानी ले ली है और निकल ली है टट्टी। एक जनी निकली तो दूसर कहा थी भौजी कहाँ जात हो? कहीं बिट्टी लैटरिन जाए, कहीं रुको हमहू आई थे। मजे मजे 4-5 जनी हो गई। बूढ़ा कहीं पतोहियो को जात हो, कहीं अम्मा बहिरे जात है, कहीं रुको हमहू आवत यही। अब बताओ भैया 5-5 6-6 मेहरिए लैटरिन जात ही एक लोटिया पानी ले हैं तो उनके शंका के समाधान कैसे होए? हम बताई थे कैसे होए कि एक लोटिया है पानी लेके और 4 जनी बाहर जाए और बांध गुलिंदा बैठ जाए तो बांध गुलिंदा बैठ जाए तो फस 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 वही बतला बांध गुलिंदा बैठ जाए। एक मेहरियन के आदत होत है कि लैटरिंग बैठी है तो गुलिंडा बांध के फस 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 अपनी जान और शान माई के दूर दुरैया चबाती है। किस्सा हुआ है कि एक लोटिया है पानी लेके 4-6 जनी बाहर जाए, बांध गुलिंडा बैठ जाए तो फस 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 वही बतलाए बांध गुलिंदा बैठ जाए तो बांध गुलिंदा बैठ जाए तो फस 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 वही बतलाए। केहू के हाथ में पानी आवे, केहू के हाथ में पानी आवे, क्यों क्यों छोड़ रहा सरकार क्यों? क्या बताऊं, काफी समय से परेशान हूं लेकिन नागा और नागिन मेरे हाथ नहीं आ रहे हैं। यहां से तो उनका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। वो सामने चमन दिखाई पड़ रहा है, लगता है वहां कोई है। चलता हूं उस चमन की ओर, शायद नाग और नागिन उस चमन में छुपे हों। हाय नाग और नागिन, तू अगर इस मृतलोक में है तो मेरे हाथों नहीं बच सकती। मैं आ रहा हूं। बहुत तेज आ रही बच्ची। का बच्चे का करी? ए क्या है? चमन घूमने की इजाजत मैंने पिताजी से ले ली है, मगर जानती हो क्या? मौसम मस्त है। ऊपर मत देखो, नीचे देखो, हवा चल रही, अभी तक बहुत गर्मी लग रही थी। अच्छा, मगर कहना क्या जानती हो? क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हें
पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल भर आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। छोटू, हाँ भैया। आखिर तुम पीछे रह जाते हो हाँ। तो इस तरह बियाबान जंगल में शिकार कैसे मिलेगा? अरे भैया शिकार मिलेगा। और ये बताइए भैया, बोलो। आज किस चीज का शिकार करेंगे आप? छोटू, हाँ। हम इस बियाबान जंगल में शेर, बाघ और चीता का शिकार करेंगे। कब से चींटा का शिकार करे लगे? चीता। चींटा? बोलो। क्या बोले? चीता। चीटा। चीता। चीता। छोटू, हाँ। सुबह से निकले हुए दोपहर का वक्त हो गया, क्यों नहीं? और अभी तक इस बियाबान जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। ए भैया, बोलो। ऐसा करिए, कुछ कहते हुए चलिए कि शिकार भी मिल जाए और रास्ता भी कट जाए। कुछ कहते हुए? और क्या भैया? छोटू, घनश्याम तेरी बंसी। वो भैया, क्या बात है? घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहल, कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। ए क्या है? मजा नहीं आ रहा, नहीं बच्ची, कद बिल्कुल नहीं आ रहा। सारी मजा भूखा लग जाता है। अरे आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, चूड़ियाँ खनकी खनकाने वाले आ गए, चूड़ियाँ खनकी खनकाने वाले आ गए।
अरे वाह, मैं तो नाग और नागिन के पीछे परेशान था, यहाँ तो साक्षात नागिन खड़ी है। ये बताओ तुम मेरा रास्ता रोकने वाले हो कौन? ए लड़की देख, मैं जादूगर हूँ। इधर से जा रहा था और तेरी जे मधुर आवाज सुनकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। अच्छा, मेरा रास्ता रोकने का मतलब क्या है, मुझे ये बताओ और मुझे जाने दो। अरे छोकरी सुन करके तेरा गीत, अरे छोकरी सुन करके तेरा गीत मल्हार, आओ बाहों में मेरी लूटो। हरामजादे, मुझे शर्म नहीं आई? मैं तेरी बेटी की उम्र की हूँ। दुनिया में बहन बेटी है, ये ज्वाला जादूगर की एक ही मजबूरी है। जो भी लड़की मुझे भा जाती है वो ज्वाला जादूगर के चुंगल से नहीं